with respect to One Health, when we are not taking care of our environment and plant, is much more if we are just ignoring them. So environmental health, plant health is equally important with animal health as well as human health. So plant are very important for us, and they are important for making a sustainable balance for the existence of each and every species, not only limited to human but equally for the animals and other living beings. So they are very important for us. Can I also ask a question? Yes, sure. Can you just throw light on the brucella vaccinations जो भी Indian government ने launch किया? What exactly is brucella vaccinations? Brucella vaccination, brucellosis is a disease which is transmitted from animals to humans, and we have national brucella control program जो हमारा कृषि मंत्रालय है वो चलाता है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रली फंडेड है. उसमें हम लोग जो काफ होता है, जो छोटा 6 महीने तक का जो बछड़ा होता है, उसको हम लोग वैक्सीन देते हैं, क्योंकि ब्रुसेला एक ह्यूमंस के लिए भी क्रिपलिंग डिजीज़ है. अगर वो ब्रुसेला इन्फेक्शन ह्यूमंस में हो जाता है तो वो भी बड़े सारे बीमारियाँ, इट लीड्स टू बी, इट कॉजेज अ वेरी क्रिपलिंग डिजीज़. जो एनिमल्स में भी सिम्टम्स होते हैं और ह्यूमंस में भी सिम्टम्स होते हैं. ब्रुसेला डिजीज़ जब एनिमल्स में होती हैं तो जो पशु होता है वो दूध कम देगा. जो गाय या भैंस, जिसको भी ब्रुसेलोसिस होता है, शीप, गोट, तो जितने भी हमारे स्मॉल मैमल्स एज वेल एज बिग मैमल्स, कैटल एंड बफेलो, उनमें दूध का उत्पादन कम हो जाता है. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग फीड प्रॉपरली. Similarly, same kind of symptoms they do happen in the humans as well when it get transmitted from animals to human. ट्रांसमिशन कैसे होता है? जब वो कच्चा दूध पीते हैं, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ में ये आदत है कि बिना उबाले हुए दूध पी लिया. इसी तरीके से जो हमारे पशुपालक हैं वो नंगे हाथों से जब भी कुछ गाय या भैंस का जब पार्चुरेशन होता है तो देन दे यूज टू हैंडल द थिंग्स बाय नेकेड हैंड. सो दैट इज अगेन अ मेजर कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्रुसेलोसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल. अबॉर्शन होता है इसमें. जो अबॉर्शन नहीं हो जाता कैटल्स एंड बफेलोज में, तो उससे अगर वो नंगे हाथों से उसको छूते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को, लेफ्ट ओवर्स को, तो देन ऑल्सो इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ गेटिंग ट्रांसमिशन. और कच्चे मिल्क से बने हुए पदार्थों का, दूध से बने हुए पदार्थों का अगर हम कच्चा सेवन करते हैं, जैसे पनीर, वो लोग, कई लोग पाश्चराइजेशन नहीं करते और ऐसे ही बना लेते हैं. सो इट इज़ वेरी प्रेवलेंट इन आवर रूरल सोसाइटी कि ऐसे कई लोग, आपने देखा होगा कि अडर से डायरेक्ट मिल्क पीते हैं. तो दीज आर मेनी कॉजेज. तो वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम अपने पशुधन के समीप आएँ तो हम पशुओं का भी अच्छे से ध्यान रखें, उनको वैक्सीनेशन कराएं. जैसे ब्रुसेला वैक्सीन से पशुओं को ब्रुसेला से बचाया जा सकता है. पशुओं को बचाया जा सकता है, तो इसी तरीके से ह्यूमंस में भी कम ट्रांसमिशन होगा. तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग टुवर्ड्स बोथ द सेक्टर्स. एनिमल हस्बेंड्री वाले भी कुछ काम कर रहे हैं, ह्यूमन सेक्टर भी कुछ काम कर रहे हैं. हमारे यहाँ ब्रुसेलोसिस के लिए ज़रूरत है कि हम डायग्नोसिस कर पाएँ उसको. अभी डायग्नोसिस नहीं होता. रूटीनली मेडिकल कॉलेजेस में या रूटीन लेबोरेटरीज में ब्रुसेलोसिस की डायग्नोसिस नहीं है. तो हमने नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ज़ूनोसिस में हमने लेबोरेटरीज का नेटवर्क खड़ा किया है, जहाँ पे ब्रुसेलोसिस एक प्राइमरी डिजीज़ के तौर पे डायग्नोस किया जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दूसरी बीमारियों से मिलते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया और दूसरी बीमारियाँ. तो ज़्यादातर लोग टीबी का ट्रीटमेंट करा लेते हैं. दे गेट कन्फ्यूज वेदर इट इज़ ब्रुसेलोसिस और इट इज़ ट्यूबरकुलोसिस. सो इट रिमेन अनडायग्नोस्ड. और जो पेशेंट्स हैं जो इससे सफ़र करते हैं, वो बहुत समय तक पीठ में दर्द लिए रहते हैं, जोड़ों में दर्द लिए रहते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लिनिशियंस, जो हमारे प्राइमरी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स एट अ PHC और CHC लेवल, दे नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन द ब्रुसेलोसिस एज वेल एज ट्यूबरकुलोसिस. तो जब उनका क्लिनिकल इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बढ़ेगा तो वो सैंपल भेजेंगे, ब्रुसेलोसिस डायग्नोज होगा, पेशेंट को उचित उपचार मिलेगा. ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने की चीज़ है स्पेक्ट्रम व्हिच इज यूज्ड. Yes. ये सेम सिम्टम ब्रुसेला का भी होता है? नहीं, आप इतना कंफ्यूज मत कीजिए. सैंपल हर एक चीज़ का अलग होता है. ब्रुसेलोसिस के लिए हमें ब्लड देना होता है, और फिर सीरोलॉजी, उसका एक अलग तरीके का लेबोरेटरी टेस्ट होता है.
तो वो टेस्ट हर एक चीज़ का अलग होता है, हर एक बीमारी के हिसाब से सैंपल भी अलग होता है और टेस्ट भी अलग होता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो मरीज़ की हिस्ट्री को ठीक से लें, और ये हम एलिसिट करें जब हम हिस्ट्री ले रहे हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री ले रहे हैं हम उससे, कि आपके घर में कोई पशु तो नहीं है, आपका हैबिट क्या है, हाउ यू नो Risk टेकिंग assessment. केयर ऑफ योर, तो फिर जस्ट ये सब एडिंग टू चीज़- व्हाट मैं भी Yes, सेटिंग ना, yes, जैसे very अभी right अभी you said. ये जो सीजन है तो हॉस्पिटल में नॉर्मल डायग्नोसिस कैसे होता है, मुझे बुखार है जी 1 महीने से, राइट? तो जो एनिमल ह्यूमन की डिजीज है, इस टाइम जैसे मलेरिया, अभी डेंगू सीजन है, तो वो Yellow 3-4 fever. टेस्ट स्पेशली स्मॉल सिटीज में उसके अगेंस्ट टेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ आपके फॉल्स पॉजिटिव जैसे उसमें इतना होता है, आप वो दवाई ली, तो इसका और इसमें सिम्टम एक है, सब में बुखार होता है, जैसे डेंगू में तो मसल पेन एंड फीवर, माइल्जिया, मसल पेन, वेट लॉस थोड़ा होगा, आपको लगेगा कि बॉडी टूट रही है, तो कॉमन सिम्टम है। इस वजह से मिसडायग्नोसिस का Misdiagnosis. बहुत चैलेंज है। तो जब तक पर्सन आता है एम्स जैसे हॉस्पिटल में, वो 6-8 जगह से दवाई खा चुका होता है, उसकी डिजीज बहुत एडवांस, इन्फेक्शन बहुत एडवांस हो चुका होता है, तो फिर जैसे ये प्रोग्राम है इसमें सिंड्रोमिक अप्रोच में काम करते हैं। सिंड्रोमिक अप्रोच ये है कि आप